नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की लर्निंग में कह सकते हैं हमने सरकार की 3 ऐसी कंपनी को लेकर के आए हूँ जो आज के टाइम में अंडर वैल्यूड है। और ये सरकारी कंपनी जो है वो फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी है। और जहाँ तक जो डिमांड है मार्केट की, सबको फाइनेंस की डिमांड होती है, चाहे कॉर्पोरेट हो चाहे इंडिविजुअल्स हो। तो क्यों नहीं इस कंपनी को लेकर चर्चा करेंगे जो आज के टाइम में अंडर वैल्यूड है। जब मार्केट में सब कुछ ऑफर सोल्ड हो चुका था, तो फिर मार्केट जब अब स्थिरता बनाने की कोशिश कर रही है, तो क्या मार्केट में इन कंपनियों को कुछ बेनिफिट मिलेगा, या इसको कह सकते हैं जो क्या आने वाले समय में ये एक उभरता हुआ मल्टी बैगर बन सकता है। जानने की कोशिश करेंगे इन 3 कंपनी आखिर कौन सी है और इसका क्या रेशियो कहता है। हम जो रेफरेंस के तौर पे डेटा एक फिल्टर लगा के लेके आए हैं, वो है बेसिकली स्किनर के हिसाब से। और स्किनर ने हम जिस कंडीशन बेसिस पे उसको फिल्टर करने की कोशिश किया जी, जहाँ पे जो बुक वैल्यूज से कंपेयर कई बार किया जाता है, कई बार हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू से कंपेयर करते हैं अंडर वैल्यूड के लिए। केवल इतना ही नहीं, इसके अलावा हम लोग कुछ और पहलू पे ध्यान देने की कोशिश करते हैं, जिसमें कि उसका वैल्यूशन जो है वो काफी ज्यादा महंगा ना हो, अर्थात पी रेशियो काफी छोटा सा होना चाहिए। जो कहते हैं हम लोग मल्टीपल 20 से ज्यादा ना हो। तो इसमें काफी कम मल्टीपल में मार्केट में अवेलेबल है फिलहाल। तो चलिए आखिर कौन से ऐसे 3 मल्टीबैगर्स क्रिएट हो सकते हैं जो आज के टाइम में सरकार की अंडर वैल्यूड कंपनी की लिस्ट में शामिल है। कुछ कंपनी ऐसी है जो जिसमें जिसमें 2 कंपनी ऐसी है जो सरकार की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली इन्वॉल्वमेंट यदि चर्चा करेंगे तो सरकार की है। बेसिकली सरकार की एक कंपनी उसकी वो सब्सिडरी कंपनी के लिस्ट में शामिल करता है। तीनों फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनियां हैं और इसमें सबसे पहला यदि हम चर्चा करें तो सबसे पहला नाम आता है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का। यदि हम पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की चर्चा करें तो यह देखा जाता है कि इसका पी रेशियो को देखेंगे तो बहुत ज्यादा मल्टीपल में नहीं है, केवल 600% की मल्टीपल में देखा गया है। तो ये कह सकते हैं कि 600% फ्रॉम द कहां से अर्निंग पर शेयर पे मार्केट में ट्रेड करती देखी गई है। जितनी कमाई है उसका 6 गुना ज्यादा भीड़ यहाँ पे बना हुआ है। यदि दूसरा तरफ ये भी देखा जाए कि आखिर डेट टू इक्विटी क्या है, क्योंकि जो फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनियां होती है वो कर्ज लेकर कर्ज देती है और अपनी अलग अलग सेक्टर में डेवलपमेंट करने की कोशिश करती है, अलग अलग स्कीम और अलग अलग सब्सिडाइज के तरफ। यहाँ पे देखा जाए तो डेट टू इक्विटी के जो नंबर जो थे वो करीब 8.27 था, जो कि काफी ज्यादा हैवी बनती है, लेकिन कंपैरिजन टू इसको यदि करेंगे किसी बैंकिंग सेक्टर की कंपनी से तो काफी कम लगता है। अब सबसे पहला सवाल है, ये जो कंपनी है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये यदि आप चर्चा करेंगे तो इसकी मार्केट कैप आज के सिचुएशन में करीब करीब कह सकते हैं कि 1,36,000 करोड़ के आसपास बनी हुई है। तो मैं मार्केट कैपिटलाइजेशन में नहीं जाता हूँ, ये एक हाइट की बात किया जाता है कि आपकी हाइट कितनी है। तो एक हाइट के हिसाब से 1,36,000 करोड़ की मार्केट कैप रही। यदि बुक वैल्यू से कंपेयर करेंगे इस कंपनी को तो करीब 125% रैली क्रिएट कर चुकी है। तो वहीं पे इंट्रिंसिक वैल्यू से कंपेयर करेंगे तो मार्केट में केवल और केवल 54% रैली क्रिएट करती है। अर्थात वैल्यूशन के दृष्टिकोण से ये हाफ वैल्यू पे मार्केट में अवेलेबल है फ्रॉम द इंट्रिंसिक वैल्यू। यदि कंपनी की आप वायु वाई ग्रोथ को देखते हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ को देखते हैं और मार्केट की रेंज में मार्केट की ट्रेंड के मुताबिक स्टॉक प्राइस को भी अवलोकन करेंगे तो क्या आंकड़ा देती है। देखिए, सबसे पहला सवाल ऐसा इसमें आता है कि क्या कंपनी ग्रोथ जो है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कर रही है या नहीं कर रही है। तो इस कंपनी में देखा जाए जिसका नाम है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इसमें यदि आप ईयर ऑन ईयर बेसिस की ग्रोथ को देखेंगे तो कंपनी में ग्रोथ ये दर्ज करती है कि करीब करीब 13% की सेल्स में ग्रोथ थी। नियरली की बात करूं जो कि राउंड ऑफ फिगर 13 से 14% के आसपास हो सकती है। तो वहीं पे जो प्रॉफिट था वायु वाई के बेसिस पे रिस्पेक्टिवली 23% की ग्रोथ बना के रखी है। तो दूसरी तरफ यदि हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर को भी देखें तो कंपनी में करीब करीब कह सकते हैं कि 4% की ग्रोथ बनी हुई है सेल्स में। तो प्रॉफिट भी करीब करीब 7.5% ग्रोथ के साथ कामकाज करती देखी गई। ये था पहला कदम, ये था पहला कंपनी का पहला कदम। इसके अलावा हम ईयर एंड ईयर बेसिस पे सीजीआर डेटा भी देखेंगे जिसको हम कंपोनेंट कहते हैं, और इसके अलावा हम मार्केट के ट्रेंड को भी एक सामने सामने कंपेयर करने की कोशिश करें। देखिए, यदि इसके मार्केट की रेंज की बात किया जाए तो आज के टाइम में जो मार्केट में डिस्काउंट रेट है इस कंपनी का स्टॉक प्राइस को लेकर के केवल 30% आसपास रहा है। फ्रॉम द कहां से 52 वीक की हाई मान लीजिए
या लाइफ टाइम की हाई मान लीजिए, क्योंकि मार्केट पता है लाइफ टाइम की हाई कहां पे क्रिएट किया था, सितंबर 2024 के आसपास। तो सभी के सभी मार्केट में जो बबल्स थे वो सबसे ज्यादा पिक पे चल रहे। उसके बाद मार्केट आजकल थोड़ा सा सुस्त पड़ी हुई देखी गई थी और वहां से मार्केट में 30% की डिस्काउंट रेट देखने को मिली। आखिर दूसरी कंपनी कौन सी है उस पर भी चर्चा करने की कोशिश करते हैं। तो दूसरी कंपनी के हमने देखा जिसका नाम है, इसी की एक सब्सिडियरी कंपनी है जिसका नाम है रिक लिमिटेड, आरईसी लिमिटेड। आरईसी लिमिटेड की बात किया जाए, जहां पे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है अर्निंग पर शेयर पे 6 मल्टीपल में ट्रेड किया जाता हो रहा था, वहीं पे इनका जो रेशियो है वो 7 मल्टीपल में देखा गया। अर्थात ये कह सकते हैं जितना कंपनी कमाती है उसमें 750% के आसपास उसमें ज्यादा भीड़ लगा हुआ है इसको खरीदने को लेकर के, डिमांड को लेकर के। अब इस कंपनी की यदि आप डेट टू इक्विटी मामला को देखते हैं तो डेट टू इक्विटी नंबर जो है कंपेरिजन टू द किससे, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन से थोड़ा सा कम दर्ज करता है, क्योंकि उसका 8.8 मल्टीपल में चल रही थी तो यहां पे 6 मल्टीपल में देखा गया। अब आती है नेक्स्ट कदम। नेक्स्ट कदम में हम ये चर्चा करते हैं कि आखिर कंपनी में जो पहली कंपनी थी जिसमें हमने पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को एक एक पॉइंट को देखा कि कंपनी में क्या थे, चाहे वो वाई का ग्रोथ था, चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ का, वैल्यूएशन के दृष्टिकोण से कैसा दिख रहा था। तो वहीं पे आरईसी लिमिटेड की बात करें तो इसमें देखा गया है कि जो मल्टीपल की बात किया जाए तो यहां पे कंपनी बुक वैल्यू से 150% के आसपास रैली क्रिएट कर, अर्थात 150% बढ़ा हुआ है। जबकि कंपनी की अच्छी बात यह रही, जैसे ही हमने देखा कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन केवल 50% मल्टीपल पे ट्रेड कर रही थी फ्रॉम द इंट्रिंसिक वैल्यू से, तो इसका मल्टीपल 63% हो गई। उसके दृष्टिकोण से थोड़ा सा वेट बन चुका है, लेकिन कहां पे स्थिरता कहां पे बनती है, दोनों में आपस में समांतर की बात करते हैं, क्योंकि दोनों सेम सेक्टर की कंपनियां हैं और दोनों की ये जो कंपनी है रिक लिमिटेड पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की सब्सिडियरी कंपनी है। ये भी चर्चा करेंगे आखिर दोनों कंपनी में परफॉर्मेंस सबसे बेटर किसका कह रहा है। यदि कंपनी की वाई ग्रोथ को देखा जाए तो कंपनी 18% की सेल्स ग्रोथ करती है, तो प्रॉफिट में आकर के 23% की ग्रोथ बनाती है। तो वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर को देखा जाए तो 4% की ग्रोथ बनाती है सेल्स में, तो न्यूट्रल से थोड़ा सा ज्यादा अर्थात 1% के आसपास मान लेते हैं जो प्रॉफिट ग्रोथ भी करती है। जबकि डिस्काउंट रेट की बात किया जाए फ्रॉम द 52 वीक हाई और लाइफ टाइम हाई से, तो जहां पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन कितने पे ट्रेड कर रही थी, 30% के आसपास डिस्काउंट पे देखने को मिला था, तो इसका डिस्काउंट कितना देखने को मिला है, 34% की। तो ये दूसरा हो गया। अब आते हैं तीसरी कंपनी। आखिर तीसरी ऐसी कौन सी कंपनी है जो कि आज के टाइम में सरकार की है और अंडर वैल्यूड की लिस्ट में आती है। उसमें कंपनी का बड़ा दिग्गज नाम है जो LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, उसकी सब्सिडियरी कंपनी है LIC हाउसिंग फाइनेंस। और LIC हाउसिंग फाइनेंस की चर्चा करें तो यहाँ पे देखा गया जो आज के सिचुएशन में जो अर्निंग पर शेयर पे मल्टीपल पे ट्रेड किया कर रहा है वो 600% के आसपास जंप है। वैल्यूएशन के दृष्टिकोण से सस्ता दिखता है। वहीं पे डेट इक्विटी के नंबर के हिसाब से 7.87 की आंकड़ा कहती है। यदि इन कंपनी की अच्छाइयों की तरफ चले बुक वैल्यूएशन के दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये बुक वैल्यू से भी अंडर वैल्यूड है आज के टाइम में और इंट्रिंसिक वैल्यू से भी अंडर वैल्यूड के टर्म में आती है। जहां बुक वैल्यू से केवल 95% की रैली क्रिएट करती है, तो वहीं पे इंट्रिंसिक वैल्यू से कंपेयर करने पे जहां 53% की है। अर्थात तीनों का क्या रेशियो था, यदि हम पहली चर्चा करें तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो कि वही नियर अबाउट 53% के आसपास डिस्काउंट उसका बुक वैल्यू के हिसाब से चल रही थी। वहीं पे यदि दूसरी कंपनी की बात करें रिक लिमिटेड की, तो वो भी नियर अबाउट द सेम था। तो तीसरी कंपनी की बात कर रहा हूँ जिसका नाम LIC था, LIC हाउसिंग फाइनेंस की बात कर रहा हूँ, वो भी नियर अबाउट द कहां पे चल रही थी, वहां पे केवल 53% की। अर्थात मार्केट में की रैली में क्या लगा, तीनों अंडर वैल्यूड कंपनी थी। अब यदि इस कंपनी की हम वाई ग्रोथ को देखें और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ को देखें तो नियरली ये कह सकते हैं कि कंपनी में वाई ग्रोथ में नियरली 4% की सेल्स ग्रोथ थी, तो प्रॉफिट के अंदर जो ग्रोथ रहा वो 22% से ज्यादा रहा। तो दूसरी तरफ क्वार्टर ऑन क्वार्टर ट्रेंड को भी देखेंगे तो नियरली कह सकते हैं कि 2% के आसपास सेल्स में ग्रोथ था, तो करीब करीब 8% के आसपास उनकी प्रॉफिट भी ग्रोथ रही।
मतलब तीनों कंपनियां, चाहे वो वाई वाई का ग्रोथ हो, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर का ग्रोथ हो, स्टेबल था, सस्टेनेबल था और फ्यूचर प्लान के साथ मार्केट में अवेलेबल दिख रहा था, क्योंकि सरकार की बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट दिखती है और जो सबके लिए नीडफुल है। चाहे आप घर लेंगे तो हाउसिंग फाइनेंस चाहिए, चाहे आप कोई पावर प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, कोई सब्सिडरी की प्लान लेते हैं, तो आपको पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की जरूरत पड़ेगी। और रिक की बात करें तो उनकी ही सब्सिडरी कंपनी, तो वो भी क्या करती है, पावर फाइनेंस और पावर प्रोजेक्टिंग के लिए करती है काम, जिसमें पावर के अंदर सभी तरह के पावर है, चाहे विंड पावर हो, चाहे वो हाइड्रो पावर हो, जितने भी सेगमेंट्स हैं पावर सेक्टर की, वहां पे चाहे वो डायरेक्टली बात करें या उस प्रोजेक्ट को फाइनेंसिंग की बात करें तो देती है। तो आपको क्या मिल गया, घर, और घर के ऊपर सोलर पैनल लगाने वाली कंपनी। तो ये दोनों में क्या हुआ, एक अंडर वैल्यूड था, आज सरकार की थी, ये एक क्या बनता है, मल्टी बैगर बनने के चांस रखते होंगे। चलिए, यदि इस कंपनी की हम एलआईसी हाउसिंग की बात किया जाए, जो कि मार्केट में आजकल डिस्काउंट रेट की बात करें, तो 52 वीक के हाई से मार्केट में, या फिर लाइफ टाइम हाई मान लीजिए, उससे मार्केट 31% की डिस्काउंट पे देखने को मिलता है। पहला कहां पे था, नियर अबाउट 50%, दूसरा नियर अबाउट 34%, नियर अबाउट 33%। तो मतलब मार्केट की रेस में ये तीनों कंपनियां जब मार्केट अब सुधरने की कोशिश करेगा तो यहां से पुल बैक क्रिएट करेगा, क्योंकि अंदर वैल्यू था और यहाँ पे मार्केट में दबा के लोग इसको इंटरेस्ट के हिसाब से देखते रहेंगे। लेकिन क्या ये आगे चलकर कैसा रह सकता है, इसका एक डेटाबेस हम समझने की कोशिश। देखिए, यदि अभी तक की अब बॉटम से लेकर के अब करंट मार्केट की जोन को देखें, इस तीनों कंपनियों को, तो हमने देखा कि बॉटम से लेकर के मार्केट कितने रेस क्रिएट कर चुकी है। एलआईसी हाउसिंग की बात करें तो केवल मार्केट 18% बाउंस किया, कहां से, 52 वीक के लो से। तो दूसरी तरफ जब आप रिक की बात करेंगे, रिक लिमिटेड की बात करने वाले हैं, तो रिक लिमिटेड ने जो जंप किया है वो केबल केबल किया है, जंप करीब करीब कह सकते हैं कि 23% की, केवल 23% मार्केट से बाउंस बैक क्रिएट हो चुका है। तो वहीं पे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की बात करें तो बॉटम से 16% जंप किया। मतलब तीनों की रफ्तार को देखा जाए तो बॉटम से मार्केट की ब्रेकआउट, अर्थात जो मल्टीपल लेयर है इनके पास रजिस्टर्स का, वहां तक पहुंचने की कगार पे है। तो हमने इन तीन कंपनी को लेकर समझा, जो सरकार की कंपनी है, अंदर वैल्यूड है और क्रिएट टू बी मल्टी बैगर बनने की चांस क्रिएट करता है, क्योंकि आज के टाइम में वैल्यूएशन के दृष्टिकोण से तीनों कंपनी की पी रेशियो मल्टीपल 20 कहाँ, 10 से भी मल्टीपल कम में मार्केट में अवेलेबल दिखता है। लेकिन हमारे साइड से कोई भी ट्रेडिंग और एडवाइजरी की बात नहीं शामिल है कि आप स्टॉक को खरीदो या रखो या बेचो, क्योंकि मनी इज एवरीथिंग, सिक्योर एंड सेव फॉर द बेटर टुमारो। और ये हम अक्सर इसलिए कहते हैं कि अपनी गोल्डन रूल को अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखना चाहिए और उसके मुताबिक डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि ये मार्केट है और मार्केट में फूक फूक के कदम रखा जाता है। मिलेंगे कुछ नई कंपनी के साथ, न्यू पॉइंट के साथ, न्यू स्ट्रेटजी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस दोस्तों।